ओके। तो देखो ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं कि टैक्सेशन इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। ठीक है, मैंने आपको जब डायरेक्ट टैक्स सिखाया था, अरे ये तो उड़ गया। हाँ चालू हो गया। तो देखिए शीट 1 में भी हम लोगों ने देखा था, देखो सबसे पहले आपको याद दिला देता हूँ, शायद आप भूल गए होंगे क्योंकि अपनी शॉर्ट मेमोरी है, ऐसा नो सिखाया था ना मैंने ये। सेम डिस्टिंग्विश यहाँ पे भी आ सकता है कि व्हाट इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट टैक्स है ना इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर चार्ज होता है? इनकम के ऊपर, इज द टैक्स ऑन इनकम। और ये किसके ऊपर चार्ज किया जाता है? तो गुड्स के ऊपर देखो इतने सारे टैक्स लगते थे पहले, है ना। तो बेटा गुड्स मैन्युफैक्चर करता तो क्या लगता था? एक्साइज ड्यूटी। क्या लगता था? एक्साइज ड्यूटी लगता था। यस और नो? गुड्स मैन्युफैक्चर करते तो क्या लगता था? क्या लगता था? एक्साइज ड्यूटी। और जैसे गुड्स को अगर मैं बेचूंगा विद इन द स्टेट तो क्या लगता था? वैट। और आउटसाइड दी स्टेट बेचूंगा तो क्या लगता था? सीएसटी। और कस्टम ड्यूटी किसके ऊपर लगता था, बताएगा कोई? तो बेटा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, है ना, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, कुछ भी बोल सकते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करेगा तो क्या लगता है? कस्टम ड्यूटी लगता था। और सर्विसेज के ऊपर क्या लगता था? सर्विस टैक्स। सर्विसेज के ऊपर क्या लगता था? सर्विस टैक्स। तो बेटा एक हीरो ने जन्म लिया इतने सारे टैक्सेस को अपने में समाने के लिए, है ना। तो बेटा ये सब विलन को मारने के लिए एक हीरो ने जन्म लिया, जिसका नाम क्या है? कभी जन्म हुआ था उसका? तो कभी जन्म हुआ था? 1 जुलाई। अब ये बच्चा कितने साल का हो चुका है? 5.5 साल का हो चुका है, जिसका नाम क्या रखा है? गुड्स एंड सर्विसेज। अभी आप चाहे गुड्स अप्लाई करो चाहे सर्विसेज, क्या लगता है? जीएसटी लगता है। तो क्या बेटा अगर कोई बोलेगा क्या ये सारे टैक्स खत्म हो गए, अबॉलिश हो गए, खत्म हो गए, तो बेटा ये अभी भी है। तो ऐसा कोई बोलता है ना कि वैट खत्म हो गया, सीएसटी खत्म हो गया, एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गया, कस्टम ड्यूटी तो रहेगा ही, क्योंकि वो किसके ऊपर इम्पोज किया जाता है? तो कस्टम ड्यूटी इज इम्पोज ऑन विच? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो वो तो रहेगा ही। बाकी ये सर्विस टैक्स खत्म हो चुका है पूरी तरह से। बाकी ये जितने भी टैक्सेस है बेटा ये अभी भी जिंदा है, अभी भी जिंदा है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग ने देखा, देखो ये सब लिखाया था मैंने, यस और नो? टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम 1% टू दी अनदर पर्सन। तो डायरेक्ट टैक्स में हम लोग टैक्स बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं क्या फ्रॉम 1% टू दी अनदर पर्सन? द आंसर इज नो। बात आ रही समझ में? मतलब अगर आपने आपने इनकम कमाया तो हु इज लायबल टू पे द टैक्स? यू। आपके बाजू वाला पे करेगा क्या? आपका पड़ोसी पे करेगा क्या? क्या आपका भाई, आपका बहन, क्या आपके माँ बाप? नहीं। तो आंसर इज नो, राइट। तो यहाँ पे हम लोग टैक्स बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, बट यहाँ पे टैक्स बर्डन क्या होता है? शिफ्ट होता है फ्रॉम 1% टू दी अनदर पर्सन। और अल्टीमेटली कौन बियर करता है? अल्टीमेटली टैक्स का बर्डन किसके सर पे जाता है? कस्टमर। लाइवली देखेंगे, है ना, कस्टमर। इसके लिए कस्टमर जो कष्ट से मरता है उसको कस्टमर बोलते हैं। इट इज अ प्रोग्रेसिव इन नेचर। मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा? आपका टैक्स बढ़ते जाएगा। बट यहाँ पे क्या बेटा, अमीर हो चाहे गरीब हो सेम टैक्स देगा ना। अगर 10 रुपए का चॉकलेट है बेटा तो आप कितना पे करोगे? 10। कोई अमीर इंसान भी कितना पे करेगा? 10 रुपये। एमआरपी से ज्यादा नहीं देते हो ना तुम लोग? हाँ के ना? अरे टेस्ट, अरे उतना ही दोगे ना। तो ये टेक्स्ट बुक अगर देखो इसकी एमआरपी अगर 300 350 रुपए की है, ठीक है, 350 है, तो अमीर इंसान खरीदेगा तो भी कितना पे करेगा? और जैसे अपन जैसे गरीब लोग पहुंच गए दुकान में, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस लिखा है ना, तो बेटा सेम पर्सन पे करेंगे ना यहाँ पे। तो अमीर हो चाहे गरीब हो कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। इट इज अ रिग्रेसिव इन नेचर, इनडायरेक्ट टैक्स इज अ राइट। ऑब्जेक्टिव इसमें आ सकता है कि इनडायरेक्ट टैक्स इज डैश इन नेचर, तो क्या लिखेगा? रिग्रेसिव इन नेचर। अच्छा इसको कौन सा एक्ट रेगुलेट करता है? इट इज रेगुलेटेड बाय इनकम टैक्स एक्ट 1961। बट यहाँ पे ऐसा है क्या? तो बेटा यहाँ पे तो काफी सारे एक्ट है ना। तो इनडायरेक्ट टैक्स के लिए अलग अलग एक्ट बने हुए हैं, अलग अलग कानून बने हुए हैं। तो इट इज रेगुलेटेड बाय वेरियस जीएसटी एक्ट एंड कस्टम ड्यूटी एक्ट 2000। यस।
तो कस्टम ड्यूटी एक्ट है, वैट एक्ट है, एक्साइज ड्यूटी एक्ट है, कितने सारे एक्ट है, ठीक है। सब टैक्स के लिए अलग अलग कानून बना हुआ है, बट यहाँ पे इनकम टैक्स के लिए की कानून बना हुआ है, कौन सा? इट इज रेगुलेटेड बाय विच एक्ट? इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। अच्छा, ये कौन चार्ज करता है? इट इज चार्ज बाय दी एंड कलेक्टेड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो बेटा यहाँ पे कौन चार्ज कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों चार्ज कर सकते हैं टैक्स और कलेक्ट कर सकते हैं, यस और नो? ये पढ़ा हुआ है ना हम लोग ने, रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, यस और नो? हाँ, सेम चीज यहाँ पे पूछेगा। इसको कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है? CBDT डिपार्टमेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ, एंड इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय वेरियस डिपार्टमेंट। तो जीएसटी के लिए बेटा अलग से एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम क्या है? जीएसटी डिपार्टमेंट। कस्टम ड्यूटी के लिए अलग डिपार्टमेंट है जिसका नाम क्या है? कस्टम डिपार्टमेंट। कस्टम डिपार्टमेंट, कस्टम सुना होगा ना, कस्टम डिपार्टमेंट, तो वही है, कस्टम ड्यूटी डिपार्टमेंट ही है वो, जो क्या हैंडल करता है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। इज इट क्लियर? ये पढ़ा हुआ है ना हम लोगों ने सब, कुछ नया कर रहे हैं क्या? नहीं। तो ये आपको राइट डिस्टिंग्विश याद रहेगा। तो ये शीट आपके पास है ऑलरेडी, है यस और नो? तो इसको अपने के फटके खाओगे तुम लोग, लिखा हुआ है ना बुक में, तो बुक खोल के देख लो, और हर एक चीज नोट्स जितना लिखोगे उतना आपका दिमाग में जाएगा, राइट? हाँ, तो बेटा इसमें भी आएगा, ठीक है, इसमें भी आएगा डिस्टिंग्विश। हो गया डिस्टिंग्विश? तो पहला क्वेश्चन हो गया ना आपका, डिस्टिंग्विश लिखा हुआ है ना सब लोगों ने, ऐसे ही छाप देना, ठीक है, यू विल गेट द मार्क्स। इज इट क्लियर? नहीं लिखे तो जिसने लिखा है उसकी बुक में से लिख के देख लेना। तो हाँ, मैं भेज देता हूँ, मतलब तुम लोग कुछ करने वाले नहीं हो? अच्छा अच्छा, और नई बुक बनाओ, पेपर के लिए नई बुक बनाइए, बनाइए बनाइए सभी लोग। फिर ढूंढते मत फिरना, ठीक है? क्या चालू हो गई? करो मस्ती करो, थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा मूड आ जाएगा आप लोग का पढ़ाई करते हुए। किसका? एक्स्ट्रा ऑडियो निकालना पड़ेगा? अच्छा, इसको घर पे जाके लिख लेना, मैं आपके ग्रुप पे डाल देता हूँ, ठीक है? इतना तो कर सकते हैं ना? यस। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो पहला एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द राइट डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड, लिख पाओगे एग्जाम में? हाँ, तो ये पहले क्वेश्चन पढ़ लेना घर पे जाके। ओके ओके। तो बेटा जाने अनजाने में हम लोगों ने क्या कर लिया, जीएसटी का सेक्शन 1 कर लिया। क्या कर लिया? सेक्शन 1। आपको सेक्शन भी याद करवा दूंगा इसमें पूरा। तो सेक्शन 1 क्या बोलता है बेटा? नेचर। नेचर का मतलब क्या है? नाम क्या तुम्हारा? नाम क्या तुम्हारा? तो बेटा नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, ये पढ़ रहे हैं हम लोग। टाइटल, तो कोई भी एक्ट में सबसे पहले क्या होता है? टाइटल। फिर वो कभी इंट्रोड्यूस हुआ वो ढूंढने का। तो बेटा कोई ना कोई कानून कभी ना कभी क्या होता है? इंट्रोड्यूस होता है, जन्म लेता है, ठीक है? जन्म लेगा बेटा, उसको क्या बोलेंगे? इंट्रोड्यूस। क्या बोलेंगे? इंट्रोड्यूस। तो एक्सटेंड, तो जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस ऑन, तो जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस ऑन 1 जुलाई 2017, राइट? नेक्स्ट देखने का इसमें एप्लीकेबिलिटी, तो एप्लीकेबल कब हुआ था ये जीएसटी? तो जीएसटी इज एप्लीकेबल, तो जीएसटी इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। कहाँ पे लागू होगा ये जीएसटी? तो बेटा पूरे देश में। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वन नेशन वन टैक्स। वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। एक राज्य एक ही टैक्स देगा, बराबर, अलग अलग टैक्स देने का भी जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज इट क्लियर? अभी हम लोग देखेंगे जीएसटी का डेफिनेशन। क्या देखेंगे? देख सकते हैं डेफिनेशन? ओके, चलो। तो बेटा डेफिनेशन याद रखना,
क्योंकि जीएसटी का डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए अपना। तो जीएसटी क्या बोलता है? जीएसटी इज जीएसटी इज अ टैक्स। जीएसटी क्या बेटा? एक टैक्स है। जीएसटी क्या है मैम? जीएसटी क्या है? कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? हाँ, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा जीएसटी इज अ डैश टैक्स, तो क्या लिखेगा? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। तो जीएसटी इज अ टैक्स किसके ऊपर लगता है बेटा? ऑन दी सप्लाई। ऑन दी सप्लाई। सप्लाई ऑफ किसका? तो बेटा सप्लाई ऑफ किसका करेगा तो जीएसटी लग जाएगा। तो बेटा गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज। और क्या बोल सकते हैं? बोथ। बोथ, राइट। तो जीएसटी इज अ टैक्स। जीएसटी इज क्या है? तो जीएसटी इज अ टैक्स। जीएसटी क्या है? इज अ टैक्स। किसके ऊपर लगता है? ऑन दी सप्लाई। ऑन दी सप्लाई ऑफ व्हाट? गुड्स एंड गुड्स और सर्विसेज। या तो मैं गुड्स में डील कर रहा हूँ, ठीक है, या तो मैं किस में डील कर रहा हूँ? सर्विसेज। जैसे मैं लैपटॉप बेच रहा हूँ तो मैं क्या डील कर रहा हूँ? सिर्फ गुड्स में। गुड्स है ना ये? सर्विस है क्या ये? नहीं, राइट। या तो मैं किस में डील कर रहा हूँ? सर्विसेज में। क्या किस में डील कर रहा हूँ? सर्विसेज। ठीक है, जैसे आप राइट डॉक्टर के पास जाते हो, राइट चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हो, टीचर के पास जाते हो, तो बेटा वो लोग क्या देते हैं आपको? मैं आपको क्या दे रहा हूँ? सर्विसेज। मैं आपको क्या दे रहा हूँ? सर्विसेज। ठीक है, क्या दे रहा हूँ? सर्विसेज। कोई पुड़िया बना के बेच रहा हूँ क्या? नहीं। तो मैं आपको क्या दे रहा हूँ? प्योरली क्या दे रहा हूँ? प्योरली क्या दे रहा हूँ बेटा? सर्विसेज। इज इट क्लियर? या तो मैं क्या दे सकता हूँ? दोनों, गुड्स भी दे सकता हूँ और सर्विसेज। अच्छा, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों दूंगा तो जरा एग्जांपल बताओगे? क्या एग्जांपल आएगा आपका? तो बेटा रेस्टोरेंट गए हो, होटल में खाना खाने के लिए कभी कभी गए होंगे ना, मैकडोनल्ड, पिज्जा हट ये वगैरह। तो बेटा वहाँ पे जो राइट मिलता है, जो गुड्स, राइट, जो मैकडोनल्ड मिलेगा, बर्गर मिलेगा, वो क्या है? गुड्स। और वहाँ पे जो सर्विस दी जाती है उसको क्या बोलेंगे? सर्विसेज। तो वहाँ पे गुड्स भी दी जाती है और क्या दी जाती है? सर्विसेज। है ना? कोई भी रेस्टोरेंट में अगर हम लोग खाना खाने के लिए जाएंगे। इज इट क्लियर? तो जीएसटी इज अ टैक्स। जीएसटी क्या है बेटा? टैक्स। किसके ऊपर लगता है? ऑन दी सप्लाई। ये वर्ड याद रखना, ऑन दी सप्लाई। सप्लाई ऑफ व्हाट? सर्विसेज और बोथ, गुड्स और सर्विसेज और बोथ, एक्सेप्ट एक चीज को छोड़ के। एक चीज को छोड़ के। किसको छोड़ के? तो बेटा अल्कोहलिक। अल्कोहलिक, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अल्कोहलिक लिकर फॉर, हाँ, मैं थोड़ा कैपिटल में लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, है ना, आंखों के सामने नजर आए। तो बेटा राइट किसको छोड़ के? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन। सो व्हाट डू यू मीन बाय अल्कोहलिक लिकर? तो बेटा दारू। किसको छोड़ के? दारू। किसको छोड़ के? दारू को छोड़ के। ठीक है, दारू को छोड़ के। बेटा दारू अगर सप्लाई करेगा, दारू अगर तुम खरीदेगा बेचेगा, तो बेटा उसके ऊपर क्या नहीं लगता? जीएसटी नहीं लगता। टैक्स नहीं बोलने का, क्या बोलने का? जीएसटी पड़ रहा है तो ठीक है, तो जीएसटी नहीं लगता। हाँ, इस पे तो ज्यादा लगना चाहिए। ओके, सस्ती बिकती है। ओके, चलो रिपीट करें। तो जीएसटी क्या है बेटा? जीएसटी एक टैक्स है। जीएसटी क्या है? जीएसटी इज अ टैक्स। जीएसटी इज अ, याद हो रहा है डेफिनेशन? तो जीएसटी क्या है? टैक्स। किसके ऊपर लगेगा? ऑन दी सप्लाई। ऑन दी सप्लाई। तो सप्लाई वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसका सप्लाई करेगा तो जीएसटी लग जाता है? गुड्स और सर्विसेज। और क्या बेटा? बोथ। सिर्फ एक चीज को छोड़ के, किसको? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अल्कोहलिक लिकर फॉर, तो बेटा जो भी अपने को शाम पे 90 ml लगता है, 180 ml लगता है, आधा पौवा, वही दारू। अल्कोहलिक लिकर फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। है पौवा। पौवा आई थिंक कितना रहता है? कितना ml रहता है? 1 क्वार्टर। क्वार्टर बोलेंगे ना तो 250 ml रहेगा। 250 ml तो हो गया ना पौवा। हाँ वही। अद्दी बोलेगा तो 500 ml, और फुल बोलेगा तो 1 लीटर। मरा। और 90 ml भी मिलता है इतू सा बोतल।
कभी देखा होगा रास्ते पे पड़ा हुआ, इतना सा बोतल मिलता है। अरे हाँ हाँ बहुत मिलता है ना, हाँ यस यस। तो इतना सा 90 ml, थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो 180 ml। बराबर। तो बेटा अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे क्या नहीं लगता? हाँ क्या नहीं लगता? जीएसटी। नो जीएसटी। तो क्या गवर्नमेंट अपना नुकसान करके ले रही है? अरे जीएसटी चार्ज नहीं कर तो गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है ना, ठीक है। तो बेटा गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है, अगर दारू पे जीएसटी नहीं लग रहा तो क्या लग रहा है? तो कुछ तो लगता होगा ना। तो बेटा राइट, दारू पे राइट जिंदगी में कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगने वाला है। पहले भी नहीं लगता था, अभी भी नहीं लगेगा और फ्यूचर में भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बेटा दो तरह के टैक्स लगते हैं, दो तरह के। दारू बनाओगे, मैन्युफैक्चर करोगे, तो बेटा उसके ऊपर लगता है एक्साइज ड्यूटी। क्या लगता है? राइट, जो लोग बोलते हैं ना एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गया, तो बेटा कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी भी जिंदा ही है। तो दारू बनाओगे तो बेटा क्या लगता है? एक्साइज ड्यूटी। क्या लगता है? एक्साइज ड्यूटी लगता है। क्या लगता है? एक्साइज ड्यूटी इज अ टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग, इट इज अ टैक्स ऑन। अच्छा, दारू बनाकर खुद पिएगा कि बेचेगा? बेचेगा ना, बेचेगा तो बेटा अगर विद इन द स्टेट बेचेगा तो क्या लगेगा? वैट। और स्टेट के बाहर बेचेगा तो क्या लगेगा? सीएसटी। ठीक है। और किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का सबसे मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या है बेटा? ये अल्कोहलिक लिकर है, दारू बेचना, जिसको तुम अलग अलग नाम से जानते हो, ताड़ी माड़ी, ठीक है, देसी दारू। अच्छा ताड़ी नहीं सुना है? अच्छा ताड़ी माड़ी बोलते हैं ना उसको, ओके। अच्छा ताड़ी बोलते हैं, ओके। अच्छा ताड़ी माड़ी, मतलब जहाँ पे ताड़ी बिकती है, ओके। तो अलग अलग नाम से पहचाना जाता है इसको, दारू को, ठीक है। कौन कौन से? अरे राइट, ताड़ी हो गया, देसी दारू हो गया, इंग्लिश हो गया, बियर हो गया, तो बेटा सब दारू पे। तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो बेटा गवर्नमेंट अपना नुकसान करके नहीं ले रही है, गवर्नमेंट पागल नहीं है कि जीएसटी नहीं लगा रही है। बेटा ऑलरेडी इसके ऊपर क्या लगता है? स्टेट गवर्नमेंट क्या चार्ज करता है? स्टेट गवर्नमेंट क्या चार्ज करता है? स्टेट एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी। और विद इन स्टेट बेचेगा तो क्या? वैट। और स्टेट के बाहर दारू बेचेगा तो क्या लगता है? सीएसटी। तो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है ये। क्यों मेजर सोर्स ऑफ इनकम है? क्योंकि राइट पूरे दुनिया में कहीं पे भी जाओ, सबसे ज़्यादा बिकने वाला पानी और कोल्ड ड्रिंक के बाद, पानी और कोल्ड ड्रिंक के बाद सबसे पहले नंबर पे क्या आता है? दारू आता है, सबसे ज़्यादा बिकता ही है। और जीएसटी का दायरे में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि राइट जीएसटी के दायरे में आएगा तो गवर्नमेंट मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना लगा सकती है? 28%। उससे ज़्यादा टैक्स नहीं लगा सकती ना। बट यहाँ पे दारू पे आप मैक्सिमम गवर्नमेंट कितना भी परसेंट टैक्स चार्ज कर सकती है, एक्साइज ड्यूटी के रूप में और वैट के रूप में। बात आ रही समझ में? तो बेटा ये गवर्नमेंट ने नुकसान करके नहीं रखा है, ठीक है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का फायदा है, स्टेट गवर्नमेंट का फायदा है। इज इट क्लियर? तो जीएसटी क्या है? टैक्स है। जीएसटी क्या है? किसके ऊपर लगता है? राइट, ऑन दी सप्लाई ऑफ, ऑन दी। ये सप्लाई वर्ड मत भूलिए, सप्लाई वर्ड इज इंपॉर्टेंट। तो पहला तो टैक्स के ऊपर बोर्ड बॉक्स बनाओ। इधर मैं बॉक्स नहीं बना पाऊंगा, आप लोग बनाओ। हाँ टैक्स उधर बॉक्स बनाओ, फिर सप्लाई के ऊपर टैक्स बनाओ, फिर गुड्स के ऊपर टैक्स बॉक्स बनाओ। आएगा ना बनाने को पेंसिल से? तो आपको नजर आना चाहिए। आप कुछ भी लाइन नहीं मारनी, बॉक्स बनाना है। हाँ डब्बा बनाओ, हाँ उसको हिंदी में डब्बा बोलते हैं, ठीक है। Okay. तो जीएसटी इज अ टैक्स। जीएसटी क्या बेटा? टैक्स। किसके ऊपर लगेगा? ऑन दी सप्लाई ऑफ। व्हाट सप्लाई ऑफ? गुड्स और सर्विसेज। और क्या आएगा? और बोथ। एक चीज को छोड़ के, हाँ, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। यस, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जो राइट इंसान, ठीक है, जो इंसान लोग पीता है उसको क्या करता है? पीता है, कंज्यूम करता है, ठीक है, और स्वर्ग में पहुंच जाता है।
ठीक है कि नहीं? पूरा घर सर पे? अच्छा ऐसा है क्या? अच्छा सड़क पे कि घर पे? हाँ सर पे। सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, फिर सड़क पे पड़ा रहेगा, ऐसा लगेगा रहेगा कि मैं 5 स्टार होटल में सो रहा हूँ। अच्छा ऐसा है क्या? तो याद हो गया डेफिनेशन सब लोगों को? याद हो गया डेफिनेशन? तो व्हाट इज द राइट डेफिनेशन? तो जीएसटी इज अ टैक्स। जीएसटी क्या है? टैक्स। किसके ऊपर लगेगा? ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स, राइट, और सर्विसेज, और बोथ, एक्सेप्ट एक चीज को छोड़ के, किसको? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो बेटा थेरी तो याद होता है ना तुम लोगों को? होता है ना? अरे नहीं होता है? अरे थोड़ा क्या, इधर पूरा याद हो गया आप लोग को, इसको थोड़ा बोलते हैं? याद होता है ना? तो बेटा थेरी पढ़ने का ऐसे ही तरीका है, ऐसे ही पढ़ो, बार बार रिवाइज करो उस चीज को, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में वो बैठ जाएगा। ऐसा नो, जोर जोर से बोलो, सुनाओ आजू बाजू वाले लोग को कि तुम क्या पढ़ रहे हो। ठीक है? इससे क्या होगा? दो चीजें होंगी, एक तो आपके राइट कानों में आपकी आवाज जाएगी, फिर सबकॉन्शियस माइंड में आपका राइट रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है? और कोई भी याद की हुई चीज 21 दिन तक याद रहती है अपने को, 21 दिन। उसके बाद अगर अपन उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो वो भूल जाएगी, डिलीट हो जाएगी मेमोरी। ठीक है? क्यों भूल जाता है? क्योंकि अपन उसको रिवाइज नहीं करते। हाँ शॉर्ट मेमोरी है ना बेटा अपनी। यस। तो 21 दिन तक याद रहता है, याद रहता है आपके किधर ना किधर सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा रहेगा वो। रिवाइज करोगे तो फिर और 21 दिन के लिए क्या हो जाएगा? उसको रिफिल हो जाएगा बराबर। और फिर रिफिल करना है तो फिर 21 दिन के बाद। इसके तो बोलते हैं ना रिवाइज करते जाओ, रिवाइज करते जाओ, तो कोई भी चीज आप नहीं भूलोगे। हाँ, फिर याद रहेगा, जिंदगी भर के लिए याद रहेगा। यस। तो व्हाट डू यू मीन बाय जीएसटी? जीएसटी इज अ टैक्स। जीएसटी इज अ, किसके ऊपर लगेगा? ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, एक्सेप्ट एक चीज को छोड़ के, अल्कोहलिक लिकर फॉर, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है? तो बेटा सैनिटाइजर में भी अल्कोहल होता है ना? ऐसा नो, अरे उसमें बास नहीं, उसमें भी दारू अल्कोहलिक होता है, बट उसको तुम पी सकता है क्या? नहीं ना? हाँ, पी के देखो क्या होता है, फिर पता लगेगा। सिर्फ दारू को पी सकता है अपन, बराबर, वाइन को पी सकता है। तो बेटा अल्कोहलिक लिकर पे कोई राइट बताएगा नहीं आप लोगों को कि जीएसटी नहीं लगता है ना? नो जीएसटी ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, नो जीएसटी ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। बात आ रही है समझ में? ये सेंटेंस का मतलब समझा? तो बेटा किस चीज का सप्लाई करेगा तो जीएसटी नहीं लगेगा? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहलिक लिकर फॉर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? याद हो गया? सर क्यों नहीं लगता? क्योंकि बेटा ऑलरेडी इसके ऊपर टैक्स लगता है। कौन कौन सा लगता है? तो बेटा दारू बनाएगा तो क्या लगेगा? एक्साइज ड्यूटी। और दारू बनाकर बेचेगा तो क्या लगेगा? वैट। या तो क्या लगेगा? सीएसटी। ये कोई नहीं बताएगा आपको। इज इट क्लियर? ओके, चलिए, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, तो डेफिनेशन इज क्लियर? यस, कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या नहीं लगेगा? अब पढ़ेंगे ना, कस्टम ड्यूटी लगेगा तभी। कस्टम ड्यूटी लगेगा ना। हाँ, तुम एक्सपोर्ट तक पहुंच गए क्या तुम लोग? ओके। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय राइट गुड्स? गुड्स का मतलब क्या है? गुड्स का मतलब क्या है? तो गुड्स का मतलब है बेटा, अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स, क्योंकि गुड्स होगा तो ही, गुड्स का सप्लाई करेंगे तो क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। क्या लगेगा? जीएसटी। गुड्स का सप्लाई करेंगे तो क्या लगेगा? जीएसटी। तो व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? गुड्स का मतलब होता है राइट एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ, एवरी काइंड ऑफ, बट अभी के लिए बस याद करके रख लो, मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको मैं एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकता हूँ। ऐसा नो,
उसको क्या बोलेंगे बेटा? गुड्स। क्या बोलेंगे? गुड्स। तो गुड्स मीन्स क्या होता है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल, जिसको मैं मूव कर सकता हूँ फ्रॉम वन प्लेस टू दी। जैसे ये लैपटॉप है, मैं एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकता हूँ कि नहीं? बेच सकता हूँ ना एक जगह से दूसरी जगह। ये टेबल है, ये टीवी है, ये फैन है, ठीक है, ये बेड है, ये अलमारी है, फर्नीचर है। तो इट इज मूवेबल इमूवेबल? इट इज मूवेबल इमूवेबल? मूवेबल। तो मूवेबल होगा तो बेटा उसको क्या बोलेंगे? गुड्स। क्या बोलेंगे? गुड्स। अच्छा लैंड बताइए, लैंड एंड बिल्डिंग इमूवेबल है, तो बेटा उसको गुड्स मानेंगे क्या? और जब वो गुड्स ही नहीं है तो बेटा उसके ऊपर टैक्स लगेगा क्या? तो नहीं लगेगा। तो बेटा राइट, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर क्या नहीं लगता? जीएसटी नहीं लगता। क्या नहीं लगता? तो लैंड एंड बिल्डिंग बेचेगा तो बेटा क्या नहीं लगता? जीएसटी नहीं लगता। बट आप लोग कहीं बोलेंगे सर हम लोग फ्लैट खरीदते तो जीएसटी भरना पड़ता है हाँ क्या ना? अच्छा आपको पता नहीं कि खरीदा नहीं होगा। ओके। तो देखो कोई भी अंडर अंडर कंस्ट्रक्शन में अगर आप कोई घर खरीदोगे और तभी आपने कुछ अमाउंट तभी घर खरीदेगा तो बेटा जीएसटी लग जाएगा। क्यों लग जाएगा पता है क्यों? क्योंकि एज आप कंस्ट्रक्शन करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को क्या दे रहे हो? एज अ कंस्ट्रक्शन फीस दे रहे हो, सर्विस है ना। आपने उसको फ्लैट बनाने के लिए पैसा दिया, वो आपके लिए क्या कर रहा है? रूम कंस्ट्रक्ट करके दे रहा है। तो एज अ कंस्ट्रक्शन सर्विस मान के क्या लग जाएगा? उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। क्या लग जाएगा? जीएसटी। ठीक है। बाकी अभी जैसे ये घर ऑलरेडी बना हुआ है, अगर मैं इसको बेचेगा तो मेरे को जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इट इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इट इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो लैंड बेचेंगे, बिल्डिंग बेचेंगे तो बेटा उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, बिकॉज इट इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो कहीं पे भी वर्ड आएगा आपको, सेंटेंस आएगा, ठीक है, एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें कि बताओ कौन सा टैक्सेबल है कौन सा नॉट टैक्सेबल है ना। वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने के लिए आएगा। क्या निकालने के लिए आएगा? वैल्यू ऑफ। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में अपन देखेंगे वहां पे। मैं जस्ट ये ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। इज इट क्लियर? तो व्हाट डू मीन बाय राइट गुड्स? गुड्स का मतलब क्या होता है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। एवरी काइंड ऑफ, जिसको मैं मूव कर सकता हूँ फ्रॉम वन प्लेस टू दी। इज इट क्लियर? उसको क्या बोलेंगे हम लोग? गुड्स। क्या बोलेंगे? गुड्स। और जो मूवेबल नहीं है वो बेटा वो गुड्स नहीं है। और गुड्स नहीं है तो बेटा उसके ऊपर जीएसटी लगेगा क्या? नहीं लगेगा। बात खत्म, उधर खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्या था? बॉक्स बना था आपने, सर्विसेज। तो व्हाट डू मीन बाय सर्विसेज? तो बेटा अदर देन गुड्स, मतलब जो गुड्स नहीं हो क्या है? तो बेटा अदर देन गुड्स। अदर देन गुड्स। अदर देन गुड्स। डेफिनेशन खत्म हो गया, मैं जस्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। हम लोग राइट डेफिनेशन को तोड़ रहे हैं, ठीक है, ताकि अपने माइंड में फिट हो जाए कि गुड्स का मतलब क्या है, सर्विसेज का मतलब क्या है। क्योंकि जीएसटी किसके ऊपर लगता है? गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और, तो समझना बहुत जरूरी है ना। व्हाट डू मीन बाय गुड्स? क्या सभी गुड्स के ऊपर जीएसटी लगा देगा क्या? तो आंसर इज नो। क्या सभी सर्विसेज के ऊपर जीएसटी लगा देगा क्या? तो समझना पड़ेगा ना अपने को कि व्हाट डू मीन बाय गुड्स एंड व्हाट डू मीन बाय सर्विसेज। तो ये क्लियर होना चाहिए, ये क्लैरिटी आएगी तभी आपके लिए इजी पड़ेगा कि इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है या नहीं है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर? ओके, यस और नो? तो बेटा अल्कोहलिक लिकर के ऊपर कभी भी गवर्नमेंट क्या नहीं चार्ज करेगा? जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। चलो फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो तो बेटा जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो जीएसटी स्टैंड्स फॉर, एग्जाम में आएगा जीएसटी स्टैंड्स फॉर, तो अपन क्या लिखेगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। तो बेटा सेक्शन 1 किसकी बारे में बात करता है? नेचर, एक्सटेंड एंड एप्लीकेबिलिटी। तो नेचर के बारे में बोलेगा तो क्या होता है नेचर? व्हाट डू मीन बाय नेचर? नाम क्या तुम्हारा? एन फॉर नाम क्या तुम्हारा? नाम क्या तुम्हारा? तो क्या बताएगा? नहीं नहीं, नाम क्या है तुम्हारा? हाँ, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। एक्सटेंड मीन्स इंट्रोड्यूस। व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस? तो इट वाज इंट्रोड्यूस ऑन, इट वाज इंट्रोड्यूस ऑन 1 जुलाई 2017। एप्लीकेबिलिटी क्या है इसका? तो
तो जीएसटी इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, जीएसटी इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। इज इट क्लियर? ओके, फिर डेफिनेशन देखा था, तो डेफिनेशन क्या बोलता है? तो जीएसटी एक टैक्स है। जीएसटी क्या बेटा? टैक्स है। किसके ऊपर लगता है? ऑन दी सप्लाई। ऑन दी सप्लाई ऑफ व्हाट? ऑन दी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और बोथ। सिर्फ एक चीज को छोड़ के, किसको? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो सर उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, तो क्या गवर्नमेंट अपना नुकसान कर रही है? तो आंसर इज नो। तो बेटा जीएसटी नहीं लग रहा है, बट दो तरह के दानव बैठे हुए हैं इसके ऊपर। दो तरह के टैक्स लगते हैं। कौन कौन से? एक्साइज ड्यूटी एंड वैट। और क्या लगता है? सीएसटी। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछ दे, व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स, तो गुड्स का मतलब बता सकता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, वेदर टेंजिबल और इंटेंजिबल। वेदर टेंजिबल और इंटेंजिबल। आप चाहे तो ये भी ऐड कर सकते हैं, वेदर टेंजिबल और इंटेंजिबल। जैसे फर्नीचर क्या है? टेंजिबल है कि इंटेंजिबल है? ए व्हाट डू यू मीन बाय टेंजिबल? ए पता होना चाहिए ना, व्हाट डू यू मीन बाय टेंजिबल? डेफिनेशन देखेंगे तभी हम लोग पढ़ेंगे और ध्यान से। व्हाट डू यू मीन बाय टेंजिबल गुड्स? जिसको हम लोग देख सकते हैं, देख सकता है, राइट? जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? छू सकता है, ठीक है? तो विच वी कैन सी, टच एंड फील। ऐसे गुड्स को हम लोग कौन सा गुड्स बोलेंगे? टेंजिबल गुड्स। और जिसको अपन देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, ठीक है? अच्छा, पानी। कुंजा भी पानी में आग नहीं दिखती तेरे को? अच्छा, तो हवा पानी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हवा पानी वो छोड़ो, वो नहीं होता है, ठीक है? वो एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है? चलो, हवा पानी नहीं आता बेटा। इंटेंजिबल एसेट गुड्स क्या है? विच वी कैन नॉट सी, टच, बट हम लोग क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। फील कर सकते हैं, इधर हवा फील हो रही है कि नहीं, गर्मी हो रही है कि ठंडी हो रही है, ऐसा फील होता है कि नहीं? ठीक है? तो बेटा ऐसे ही इंटेंजिबल गुड्स के जरा एग्जांपल बताओ। इंटेंजिबल गुड्स, गुडविल, वेरी गुड। तो गुडविल, पैटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और लाइसेंस वगैरह रहेगा, कॉपीराइट, ये सब क्या आपके इंटेंजिबल गुड्स हैं। तो उसको भी गुड्स मानेंगे। उसको भी सप्लाई करोगे तो क्या लग जाएगा? जीएसटी लग जाएगा। क्या लग जाएगा? जीएसटी। तो गुड्स अगर कोई आपको मीनिंग पूछ दे तो समझ में आएगा? मीनिंग बता पाओगे? व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? गुड्स मींस, goods means every kind of movable property, whether tangible or, and what do you mean by services? Other than goods, other than goods. Is it clear? अच्छा, एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा आपको, फीचर्स। क्या आएगा? फीचर्स। तो मैं सब फीचर्स लिखा देता हूँ आपको जीएसटी के, ठीक है? चलो, मैंने ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का आपको यहाँ पे डाल दिया, ठीक है? देख लेना। चलिए, फीचर्स ऑफ जीएसटी या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीएसटी एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी में, ठीक है? 10 मार्क्स के लिए आएगा, या तो 5 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट आएगा। तो आप ये सब कुछ लिखोगे, यू विल गेट ऑल 10 आउट ऑफ 10, ठीक है? तो फीचर्स बताने, क्या बताने हैं? फीचर्स। तो फीचर्स में सबसे पहला फीचर लिखो कि इट वाज इंट्रोड्यूस ऑन, कभी इंट्रोड्यूस हुआ था? तो जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस ऑन, जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस ऑन 1 जुलाई 2017। पहला फीचर याद हो गया? दूसरा, दूसरा लिखो, जीएसटी इज एप्लीकेबल टू, जीएसटी इज एप्लीकेबल टू, पहले डेफिनेशन लिखने का, उसके बाद फिर ये सब फीचर्स लिखने का। तो जीएसटी इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया,
होल ऑफ इंडिया, याद रहेगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वन नेशन. तो जीएसटी इज अ वन नेशन, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स. 3 पॉइंट याद हो गया? यस और नो? ओके. 4th पॉइंट लिखो इसमें. तो पहला वो पॉइंट क्या लिखा आपने कि जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस ऑन 1 जुलाई 2017. अच्छा, कहाँ पे एप्लीकेबल है ये? तो जीएसटी इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया. जीएसटी इज एप्लीकेबल टू, जीएसटी इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, इट इज वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स. अच्छा, ये किसके ऊपर चार्ज होता है? तो लिख लो बेटा, जीएसटी इज लेविड और चार्ज. लेविड का मतलब ही होता है चार्ज. हाँ चलेगा, इंग्लिश है बेटा, ये इंग्लिश भी आनी चाहिए अपने को, है ना. लेविड, तो लेविड का मतलब क्या होता है? चार्ज. किसके ऊपर चार्ज किया जाता है ये बताओ? ये बताओ किसके ऊपर चार्ज किया जाता है? ऑन दी सप्लाई. ऑन दी सप्लाई ऑफ व्हाट? गुड्स और सर्विसेज और बोथ. मैंने शॉर्टकट लिखा है, आप लोग लिख लेना, ठीक है. मैंने शॉर्टकट लिखा है ये. जी फॉर गुड्स, एस फॉर सर्विसेज, बी फॉर बोथ. रिपीट. तो जीएसटी इज राइट लेविड ऑन द, किसके ऊपर लेविड किया जाता है? ऑन द सप्लाई ऑफ व्हाट? गुड्स सर्विसेज और बोथ. अच्छा, जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है? आप ये भी बता सकते हो कि जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स. इसको पहले लिख देना चाहिए था, ऐसा ना. यस. तो जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स, इज एन इनडायरेक्ट टैक्स. हाँ चलेगा, इधर भी लिखो. तो बेटा ऐसा लिखोगे तो कौन तुम्हारे मार्क्स कट कर सकता है? कोई कट कर सकता है क्या? लिखोगे तो काट, नहीं काटेंगे ना. नहीं लिखोगे, कुछ भलते ही लिखोगे, कुछ भलेगा नहीं. कई बच्चे बहुत ही, अभी जैसे मैं राइट पेपर चेक कर रहे हैं अभी हम लोग, तो बहुत सारे थ्योरी में पूरा ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं उन लोग. उन लोगों को लगता है टीचर पढ़ेगा ही नहीं. है ना. पूरा थ्योरी में बोलेगा तो हेडिंग बराबर डालेंगे और फिर वही जो एमसीक्यू है वही चिपका देंगे, ट्रू एंड फॉल्स लिख देंगे. उन लोगों को लगता है राइट पेपर चेक करने वाला ये सब पढ़ता ही नहीं है. बराबर. और कई लोग टाइम पास करने के लिए 3 घंटा टाइम पास क्या करेगा? बराबर. तो ऑब्जेक्टिव हो गया, इधर उधर देख के पूछ लिया कुछ भी, अपने आप से कुछ ना कुछ लिख दिया, तो बाकी टाइम क्या करेगा? 2 घंटा क्या करेगा? तो बेटा 2 घंटा वो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं करता है, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करता है, उल्टा वो क्वेश्चन को राइट आंसर शीट में लिखता है वो. ऐसे भी लोग हैं महाअनुभव लोग, क्वेश्चन को ही कॉपी कर देते हैं. ठीक है. और कई लोग टीचर लोग को परेशान करने के लिए राइट ऑब्जेक्टिव्स का सीरियल नंबर दिया है ना आपको, राइट 1 2 3 4 5. तो बेटा 10 को लोग 1 कर देंगे, ठीक है, 7 को 2 कर देंगे, 6 को 2 कर देंगे, फिर हमको ढूंढना पड़ता है. ठीक है. हाँ मिल जाएगा. एग्जामिनर कोई मार्क्स नहीं कट करता है. ठीक है, सब आपके ऊपर. अभी देखो ये लोग ने ऑर्डर चेंज कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया, क्वेश्चन नंबर गलत लिख दिया, तो हमको मार्क्स देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको क्या करना है? आपको पास करने का, फेल थोड़ी ना करने का. ठीक है, हम आपके दुश्मन थोड़ी ना है. बराबर कि नहीं. तो जितना हो सके हम लोग आप लोग की हेल्प करते हैं पेपर चेक करने में, तो भी आप लोग पास नहीं होते हो. चलिए, इज इट क्लियर? तो ऐसा गलती अपने को नहीं करने का है, हाँ एग्जाम में. नहीं तो कोई राइट. मुझे कहाँ देखी थी? आचार्य कॉलेज में. अच्छा उधर ही था सेंटर. अच्छा. अच्छा मुझे पास कर देना. अच्छा चलिए. हाँ बहुत दूर थे, बहुत.
अच्छा बुला ले, फोन कर लेती। हाँ मैं कर दूँ। अच्छा मैं एक सर के साथ जाऊँगा। अच्छा हाँ जा सकती है, इतना भी दूर नहीं था। ओके काम धंधे पे ध्यान दो। तो जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस ऑन विच डेट? तो बेटा ये नन्हे मुन्ने बच्चे का जन्म, तो इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। तो जीएसटी इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। इट इज अ वन नेशन वन टैक्स, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, और किसके ऊपर चार्ज किया जाता है? और सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ। यस सर नो? याद हो रहा है? लेविट। ओके इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? ओके आगे लिखना, जीएसटी इज द हाँ ध्यान दो जरा। तो जीएसटी इज द डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी क्या है बेटा? इज द डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। विच टैक्स इट इज? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ये आपके डेस्टिनेशन के ऊपर डिसाइड करेगा कि आपके ऊपर कौन सा टैक्स लगेगा। यस और नो? तो जीएसटी इज द डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो जीएसटी इज द डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी इज द डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो ये डेस्टिनेशन के ऊपर डिसाइड करेगा कि आपके ऊपर किस तरह का टैक्स लगेगा। ठीक है, तो बेटा नॉर्मली तो डेस्टिनेशन के लिए चलो मैं एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, तो बेटा जीएसटी किसके ऊपर लगता है बेटा? सप्लाई के ऊपर। किसके ऊपर लगता है? सप्लाई के ऊपर लगता है। किसके ऊपर लगता है? कभी कभी बोलेगा जीएसटी इज लेविड ऑन डैश, तो नीचे आएगा सेल, ट्रांसफर, सप्लाई। तो बेटा अपना आंसर क्या होना चाहिए? राइट, सेल ट्रांसफर नहीं होता बेटा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे किसका? सप्लाई। सप्लाई करेगा तो क्या लग जाएगा? जीएसटी लग जाएगा। और किस चीज का सप्लाई करेगा? तो गुड्स और सर्विसेज बोथ। तो बेटा यहाँ पे सप्लाई दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा इंट्रा सप्लाई, वी सप्लाई, इंट्रा सप्लाई, और एक होता है बेटा इंटर सप्लाई, वी सप्लाई, इंटर सप्लाई। एक होता है इंट्रा सप्लाई और एक होता है इंटर सप्लाई। और ये चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ। यस और नो? अच्छा नहीं कर चुके तो याद आएगा। देखो अगर मैं सप्लाई कर रहा हूँ विद इन द स्टेट, अगर मैं सप्लाई कर रहा हूँ, याद आ रहा है अभी? तो सप्लाई विद इन द स्टेट कर रहे हैं तो क्या आएगा? विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट। तो बेटा उस सप्लाई को अपन क्या बोलेंगे? इंट्रा सप्लाई। क्या बोलेंगे? इंट्रा। जैसे मैं महाराष्ट्र स्टेट में रहता हूँ, कौन से स्टेट में रहते हैं हम लोग? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के भीतर अगर मैं गुड्स खरीदूंगा बेचूंगा, खरीदूंगा बेचूंगा, तो बेटा मेरे को क्या, कौन सा सप्लाई माना जाएगा? इंट्रा सप्लाई। विच सप्लाई? तो व्हाट इज द नेचर ऑफ सप्लाई? इज इंट्रा सप्लाई। बात आ रही समझ में? तो बेटा अगर मैं गुड्स खरीद रहा हूँ बेच रहा हूँ, खरीद रहा हूँ बेच रहा हूँ, कहाँ पे? विद इन महाराष्ट्र। विद इन महाराष्ट्र के भीतर किधर भी गुड्स खरीदो बेचो तो क्या, कौन सा सप्लाई माना जाएगा? इंट्रा सप्लाई। और जैसे अगर मैं, हम लोग रह रहे मुंबई में और गुड्स बेचा मैंने दिल्ली में, किधर बेचा? दिल्ली। क्या दिल्ली में, क्या दिल्ली राइट महाराष्ट्र में आता है क्या? तो आउटसाइड दी स्टेट है ना ये। तो आउटसाइड दी स्टेट होगा तो बेटा उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलेंगे बोलो? इंटर सप्लाई। वी सप्लाई इट इज। तो सप्लाई आउटसाइड दी स्टेट, अ सप्लाई आउटसाइड स्टेट is called as is called as is called as supply outside the state is called as inter supply. Very good, inter supply. Is it clear all of you? ये ध्यान दो जरा। हाँ पूछिए। दिल्ली यूपी में आता है? दिल्ली भारत की राजधानी है। कहाँ आता है? मतलब नॉर्थ में आता है? दिल्ली दिल्ली में आता है, नॉर्थ, नॉर्थ साइड। तो दिल्ली का स्टेट है वो, खुद ही एक स्टेट है। यूपी में कानपुर आता है, मथुरा आता है, आगरा आता है, गोरखपुर आता है, केदारनाथ। हाँ सही है, चलो जान दो।
तुम लोग को ज्योग्राफी पढ़ने का जरूरत है लगता है। तुम लोग को फिर से स्कूल में बिठाना चाहिए सच में। तुम लोग को नेपाल नहीं पता है, तुम लोग को श्रीलंका नहीं पता, तुमको क्या पता है फिर? हाँ ओके, ये समझा आप लोगों को? तो अगर मैं विद इन द स्टेट अगर गुड्स खरीदूंगा बेचूंगा तो बेटा क्या कौन सा सप्लाई माना जाएगा? इंट्रा सप्लाई। और स्टेट के बाहर अगर मैंने बेचा तो इंटर सप्लाई, भी सप्लाई इंटर। अच्छा, अगर आपका इंट्रा सप्लाई होगा ना तो बेटा गवर्नमेंट दो तरह का जीएसटी लगाता है। कितने टाइप का जीएसटी लगाता है? दो तरह का। एक पहला क्या लगेगा बेटा? सीजीएसटी। क्या लगेगा? सीजीएसटी। और दूसरा क्या लगता है? एसजीएसटी। एसजीएसटी। और अगर यूनियन टेरिटरी रहेगा तो बेटा यूटीजीएसटी लगता है। क्या लगता है? यूटीजीएसटी। तो बेटा यस, 5 यूटीजीएसटी है। 5 स्टेट को यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेट नहीं बोलते, या क्या बोलते हैं? यूनियन टेरिटरी। क्या बोलते हैं? यूनियन टेरिटरी। तो बेटा क्या लग जाएगा? यूनियन टेरिटरी जीएसटी। अगर वो यूनियन टेरिटरी में बेचा तो 5 कंट्री नहीं, 5 राइट यूनियन टेरिटरी है, देखेंगे हम लोग। बट अभी के लिए याद क्या रखो, सीजीएसटी लगता है और क्या लगता है? एसजीएसटी। तो कभी भी अगर आपने ध्यान दिया होगा, कभी भी अगर आप ध्यान दिया होगा राइट, मैकडोनल्ड में गए रहेंगे या शॉपिंग करने के लिए गए रहेंगे तो बेटा जो भी जीएसटी लगेगा, जो भी रेट है जीएसटी का, बेटा आधा कौन लेके चला जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या लगाएगा? सीजीएसटी। और स्टेट गवर्नमेंट क्या लगाएगा? एसजीएसटी। बात आ रही है समझ में? तो अगर 18% जीएसटी है, कितना परसेंट जीएसटी है? तो बेटा 18% जीएसटी है तो बेटा आधा कौन किसके खाते में जाएगा? तो बेटा एक रोटी अगर कमाई तो बेटा आधी रोटी कौन लेके चला गया? आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में चला जाएगा। और आधा किसके पास मिलेगा बेटा? तो बेटा बोथ गवर्नमेंट क्या करेंगे? आधा आधा बांट लेंगे। क्या करेंगे? तो जीएसटी स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन ड्यूअल कॉन्सेप्ट। विच कॉन्सेप्ट? ड्यूअल। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है। बात आ रही समझ में? तो जीएसटी, हाँ आईजीएसटी बता रहा हूँ मैं, एक मिनट। तो ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? पहले इंट्रा तो समझ लो। तो डेस्टिनेशन डिसाइड करेगा कि आपका आपके ऊपर सीजीएसटी लगेगा क्या एसजीएसटी लगेगा। बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर? तो अगर 12% है तो जीएसटी, अगर 12% है तो बताओ, तो 6% कौन जाएगा? यस। और अगर 5% है तो 5%। तो कभी होटल में खाना खाने के लिए जाओगे ना तो बेटा बिल जाके देख लेना, मैकडोनल्ड में जाओगे, पिज्जा हट में जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, ठीक है? हाँ। तो बेटा 5%, 5% जीएसटी रेट है। और तो बेटा सीजीएसटी कितना लगाएगा उसमें? 2.5%। और एसजीएसटी कितना रहता है? 2.5%। राइट, बिल रहेगा, घर पे जाके देख लेना, ठीक है? या शॉपिंग करने के लिए जाओगे डी मार्ट वगैरह में या कहीं पे भी, या बिग बाजार में, तो बेटा वहां पे भी देखो एसजीएसटी और ये राइट क्या लिखा रहेगा? सीजीएसटी। मतलब टैक्स का क्या हो जाएगा? आधा आधा ये लोग आपस में दो गवर्नमेंट बांट लेती है। अगर 28% रेट है तो कितना बांटेंगी? बोलो 28% अगर जीएसटी का रेट है तो सीजीएसटी कितना लगेगा और एसजीएसटी कितना लगेगा? तो 14% लगेगा ना। बात आ रही समझ में? तो ये क्यों हुआ? क्योंकि अगर मैंने विद इन द स्टेट बेचा, क्या बेचा? विद इन। तो विद इन द स्टेट अगर मैं गुड्स बेचूंगा, परचेस करूंगा तो बेटा राइट जो भी टैक्स रहेगा, जो भी जीएसटी रहेगा, आधा आधा बांट देने का। आधा आधा क्या कर देने का? बांट देने का। आधा सेंट्रल गवर्नमेंट लेके जाएगा, आधा कौन लेके जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। इज इट क्लियर? ऐसे सप्लाई को कौन सा सप्लाई बोलते हैं हम लोग? इंट्रा सप्लाई। विच सप्लाई? इंट्रा सप्लाई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और सर मुंबई में रह के अगर मैंने गुड्स दिल्ली में बेचा, राइट, बिहार में बेचा, कोलकाता में बेचा, तो बेटा आउटसाइड दी स्टेट है ना। तो आउटसाइड दी स्टेट है तो बेटा एक ही टैक्स लगता है जिसका नाम क्या है? आईजीएसटी। आई जीएसटी। तो आई का मतलब होता है बेटा, लिख के रख लेना, इंटीग्रेटेड। क्या होता है? और इसका पैसा बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाता है, किसके पास? तो अगर इंटर सप्लाई होगा तो क्या लगता है? आईजीएसटी। क्या लगता है? तो दैट्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आएगा ना, ये सब एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मैं आपको, मैं प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ आपको।
कि why it is called destination based tax, why it is called destination based tax. बात आ रही समझ में, क्यों ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, समझ में आया सब लोग को? तो बेटा सप्लाई के ऊपर डिपेंड करेगा कि वेदर एसजीएसटी लगेगा कि सीजीएसटी लगेगा कि आईजीएसटी लगेगा। बात आ रही समझ में? अगर इंटर सप्लाई तो बेटा एक ही टैक्स लगता है, कौन सा? एक ही टाइप का जीएसटी लगेगा, कौन सा? आईजीएसटी। और विद इन द स्टेट अगर बेचेगा तो इंट्रा सप्लाई, क्या बोलते हैं उसको? और इंट्रा सप्लाई को तो क्या लग जाता है? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। जो भी टैक्स रेट होगा उसका आधा आधा बांट देने का। ठीक है, एक रोटी कमाई गवर्नमेंट ने, एक रोटी कमाई तो बेटा आधी कौन लेके जाएगा? सेंट्रल। तो स्टेट गवर्नमेंट के हिस्से में कितना आएगा? आधा। ठीक है, याद रहेगा ये। इज इट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है? ओके, इसके ऊपर पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का। 5 मिनट लगता है, कितना मिनट लगता है? 5। 10 मार्क्स मिल जाता है। तू ही भूल जाता है, हम तो नहीं भूलते। कोई और भूल जाता है? भूल जाते हो? अरे बाप रे, तो इसके लिए फिर हर हफ्ते के बाद रिवाइज करो। ठीक है, मल्टीपल रिवाइज करो, तुम भूलेगा ही नहीं। आगे लिखो बेटा, जीएसटी, जीएसटी स्ट्रक्चर भर गया, is based on dual concept. Which concept? तो GST structure is based on which concept? Dual concept. Which concept? Dual concept. तो GST structure is based on which concept? Dual concept. Dual बोलेगा तो क्या? अगर बेटा यहाँ पे दो गवर्नमेंट टैक्स चार्ज कर रही है ना, कौन कौन सी? राइट। तो बेटा यहाँ पे that is GST is charged by, GST is charged by which government beta? Central government. Central government. सेंट्रल गवर्नमेंट और कौन सा गवर्नमेंट है? स्टेट गवर्नमेंट है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा क्या चार्ज करेगा? है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चार्ज करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चार्ज करेगा? तो जीएसटी इज चार्ज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इन द केस ऑफ, इन द केस ऑफ इंट्रा सप्लाई ना, इन द केस ऑफ इंट्रा सप्लाई। यस और नो? तो बेटा इंट्रा सप्लाई में दो टाइप का जीएसटी लगता है ना, यस और नो? सच एस लिख लो, कौन कौन सा? तो बेटा सीजीएसटी, सीजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। यस और नो? तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चार्ज कर दिए? सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और स्टेट गवर्नमेंट क्या चार्ज कर दिया? किस केस में? इंट्रा सप्लाई में। दैट्स व्हाई राइट, जीएसटी स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन विच कॉन्सेप्ट? जीएसटी स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन विच कॉन्सेप्ट? विच कॉन्सेप्ट? डुअल कॉन्सेप्ट। विच कॉन्सेप्ट? डुअल कॉन्सेप्ट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कितना पॉइंट लिख लिया हम लोगों ने? 7। ठीक है, हाँ। आगे लिखो। तो बेटा जीएसटी हैज eliminated cascading effect, cascading effect, cascading effect। तो cascading effect का मतलब होता है बेटा डबल टैक्सेशन। तो बेटा पहले डबल टैक्सेशन लगता था, यस और नो? है ना। गुड्स मैन्युफैक्चर करता तो क्या लग जाता था बेटा? एक्साइज ड्यूटी। और बेचूंगा तो क्या लगता था? वैट लगता था। क्या लगता था? वैट। विद इन द स्टेट बेचूंगा तो वैट, और स्टेट के बाहर अगर मैंने माल बेचा तो क्या लगता था? सीएसटी। तो इसको बोलते हैं बेटा डबल टैक्सेशन। ही इज राइट, जीएसटी हैज एलिमिनेटेड व्हिच इफेक्ट? कास्केडिंग इफेक्ट। तो जीएसटी हैज एलिमिनेटेड व्हिच इफेक्ट? कास्केडिंग इफेक्ट। मतलब अभी डबल टैक्सेशन होता है क्या? नहीं। तो मतलब एक ही प्रोडक्ट के ऊपर दो या दो से ज्यादा टैक्स नहीं लगते। ठीक है, आप उन जितने बार गुड्स को क्या करेगा? सप्लाई करेगा या सर्विसेज को सप्लाई करेगा, तो सिर्फ एक ही टैक्स लगता है, वन नेशन वन टैक्स, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है बेटा? जीएसटी। इसका नाम क्या है? जीएसटी। इसका नाम क्या है? जीएसटी।
तो दैट्स वाई राइट, ये राइट, जीएसटी हैज एलिमिनेटेड विच इफेक्ट, कास्केडिंग इफेक्ट। विच इफेक्ट? कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या है? डबल टैक्सेशन। पहले डबल टैक्सेशन लगता था, एक ही प्रोडक्ट के ऊपर क्या क्या लगता था बेटा? तो बेटा एक्साइज ड्यूटी भी लगता था, है ना। गुड्स को मैन्युफैक्चर करेगा तो क्या लगता था? एक्साइज ड्यूटी। और वो गुड्स को अगर मैं मार्केट में क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, तो क्या लगता था? वैट। विद इन द स्टेट बेचूंगा तो वैट, और स्टेट के बाहर बेचूंगा तो क्या लगता जाता था? तो डबल टैक्सेशन था कि नहीं? डबल टैक्सेशन था पहले। तो जीएसटी आने के बाद बेटा डबल टैक्सेशन क्या हो गया? खत्म। अभी एक ही टैक्स लगता है, एक ही हीरो है ना, है ना। तो सबका गुंडा एक ही है, कौन है? राइट, जीएसटी, है ना। मार्केट में एक ही गुंडा है अभी, कौन? जीएसटी। क्या लगेगा? सिर्फ जीएसटी। इज इट क्लियर? तो कितना पॉइंट हो गया ये? 8। चलो रिवाइज कर ले थोड़ा, 2 मिनट रुको, 1 मिनट। किधर जाना है बेटा तुमको? अच्छा, अच्छा लिखो, जीएसटी इज अ टैक्स ऑन कंजम्पशन, ऑन कंजम्पशन ऑफ व्हाट? of goods or services, consumption of goods or services by consumer। तो बेटा जो भी टैक्स होता है, राइट, कौन टैक्स पे करता है? कंज्यूमर की जेब से जाता है बेचारा, है ना, कस्टमर की जेब से ही जाता है। जीएसटी इज टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ व्हाट? गुड्स एंड सर्विसेज बाय कंज्यूमर, that is tax burden, that is tax is borne by the consumer, tax is borne by the consumer in the state where goods or services are finally consumed। तो बेटा किस स्टेट में आपका कस्टमर है? ठीक है, किस स्टेट में आपका कस्टमर है, ठीक है, उसने कहाँ पे गुड्स को क्या किया है? कंज्यूम किया, उसके बेस पे क्या लग जाता है? जीएसटी। क्या लग जाता है? जीएसटी। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जीएसटी इज ए टैक्स। जीएसटी क्या है? टैक्स। किसके ऊपर बेस्ड है? ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। क्योंकि कस्टमर का मतलब ही क्या होता है? कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? जो गुड्स और सर्विसेज क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है। क्या कर रहा है? जैसे आप मोबाइल खरीदते हो बेटा, तो क्या किसके लिए कर रहे हो? कंजम्पशन का मतलब क्या है? यूज करने के लिए खरीदा है, यस और नो? हाँ के ना? ठीक है, होटल में खाना खाने के लिए जाते हो तो क्या बांटने के लिए जाते हो कि खुद के खाने के लिए जाते हो? खाने के लिए जाते हो, तो बेटा कंज्यूम करने के लिए जाते हो ना। तो इसके लिए बोला कि जीएसटी इज अ टैक्स। जीएसटी क्या है? टैक्स। किसके ऊपर लगेगा? ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द कंज्यूमर। इसका मतलब क्या है? दैट इज टैक्स इज बॉर्न बाय द, कौन बॉर्न करेगा टैक्स? तो बेटा जो भी टैक्स है किसकी जेब से जाएगा? कस्टमर की जेब से जाएगा, यस और नो? तो बेटा इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी कौन पे करेगा? आप ही पे करते हैं, हम ही लोग पे करते हैं, यस और नो? तो इज बॉर्न बाय द कंज्यूमर। तो टैक्स इज बॉर्न बाय द कंज्यूमर इन द स्टेट वेयर द गुड्स और सर्विसेज आर फाइनली कंज्यूम। याद हो गया? ओके, 10 पॉइंट लिखना। यस, चुप बैठो। याद हो रहा है? याद हो रहा है? हाँ, नहीं भूलेंगे, तो ही भूलेगी। यस, यही भूल जाती है, भुलक्कड़ है ये। चलिए, बातें नहीं।
ओके आगे लिखो। देखो जीएसटी, जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल on the supply of, on the supply of, on the supply of, right, alcoholic, alcoholic liquor for human consumption। याद रह गया ये? तो बेटा इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी इज नॉट टैक्सेबल या एप्लीकेबल। तो जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन विच? तो जीएसटी इज नॉट टैक्सेबल ऑन द सप्लाई ऑफ। तो बेटा एप्लीकेबल की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? नॉट टैक्सेबल भी लिख सकते हो, ठीक है? तो ब्रैकेट में लिख लो पेंसिल से, टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। और जीएसटी काउंसिल, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, जीएसटी काउंसिल हैज पोस्टपोन्ड लेवी ऑफ जीएसटी, मतलब चार्ज। तो लेवी ऑफ जीएसटी ऑन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पीपी, सच एस। तो जीएसटी काउंसिल ने बेटा राइट 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं जो राइट जीएसटी क्या कर दिया? पोस्टपोन कर दिया। बोला अभी नहीं लगेगा, बाद में कभी इन लोग का मूड किया, मोदी जी का मूड किया, तो उसके ऊपर क्या लगा देंगे? जीएसटी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बट अभी मूड नहीं है, अभी मूड नहीं है, ठीक है? तो जीएसटी हैज राइट पोस्टपोन्ड राइट लेवी ऑफ जीएसटी on 5 petroleum product, on which 5 petroleum product, which product? 5 petroleum product, which product? 5 petroleum product, 5 petroleum product, ठीक है? कैसे याद रखेंगे 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट कौन कौन से? तो बेटा राइट सिंपल याद रखना है इसमें। तो बेटा नेशनल हाईवे पे क्या दिख रहा है मेरे को? मैप दिख रहा है। क्या दिख रहा है? मैप। नेशनल हाईवे पे क्या है? मैप, ठीक है? नेशनल हाईवे पे क्या है? मैप, मैप है, मैप। तो बेटा एन का मतलब होता है नेचुरल गैस। क्या होता है? जो तुम छोड़ता है वो वाला गैस नहीं है। तुम बोलेगा वही नेचुरल गैस। नेचुरल गैस वो वाला गैस नहीं है, ठीक है? ओके, एच का मतलब होता है कुछ चल, हाई स्पीड डीजल, हाई स्पीड डीजल, डीजल, हाई, स्पेलिंग थोड़ा चेंज कर लेना। ओके, डीजल, 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 डीजल खरीदा है ना? यस। मोटर स्प्रिट और एटीएफ, एविएशन, एविएशन टर्बाइन, टर्बाइन फ्यूल, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं बेटा? एटीएफ। क्या बोलते हैं? एटीएफ। तो कभी एग्जाम में एटीएफ आ जाए तो डर मत जाना, व्हाट डू यू मीन बाय एटीएफ? एटीएफ का फुल फॉर्म क्या है? एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। जो जहाज उड़ाने के लिए वाइट पेट्रोल लगता है ना, वाइट पेट्रोल, हाँ। और 1 लीटर पता नहीं, एक मिनट ना, 1 लीटर का कॉस्ट कितना मैं बता देता हूँ। 1 मिनट हाँ बेटा। तो फ्लाइट तो बेटा 60,000 तक का मिलता है कुछ 1 लीटर। हाँ, कितना घंटा नहीं चलता है वो?
मेरे अंदर से राइट अराउंड 60,000 का आता है। कितने थाउजेंड का आता है? 60,000 का 1 लीटर। तुम बोलेगा नहीं मैं अपनी गाड़ी में एविएशन डालेगा, एविएशन डालेगा, एविएशन डालेगा। तो डालो भाई, तो अभी रहे तो डालो, एविएशन टर्बाइन फ्यूल डालो, ठीक है। तो दौड़ेगी उड़ेगी भी, चलेगी नहीं उड़ेगी, ठीक है, प्लेन की तरह उड़ेगी। और इसका लिख लो लास्ट में पेट्रोल, पेट्रोल भी है। नहीं लगता बेटा, जीएसटी नहीं लगता है। पेट्रोलियम क्रूड ऑयल। हाँ खत्म हो गया चैप्टर, और क्या है। आज एक चैप्टर खत्म हो गया। इतने चैप्टर नहीं, 5 ही चैप्टर है। थेरी है, बेस है, बेस 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 ही नहीं आएगा तो क्या करेगा तुम? क्या क्या करेगा फिर? जीएसटी रट्टा मारेगा? जीएसटी रट्टा मारेगा? ऑब्जेक्टिव रट्टा मारेगा नहीं। तो चलो 5 पेट्रोल कौन कौन से बेटा? नेचुरल गैस जो तुम, हाँ, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पीड, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो बेटा नेशनल हाईवे पे क्या है? मैप याद रहेगा। तो देखो एक कच्चा तेल आता है क्रूड ऑयल, उसी से ही बाय प्रोडक्ट बनते जाते हैं, सर नो। तो बेटा सबसे अच्छा प्रोडक्ट क्या निकलता है उसमें? वाइट पेट्रोल। क्या निकलता है? वाइट पेट्रोल, जिसको अपन क्या बोलते हैं इधर? एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। फिर उसके बाद फिर निकलता है, और रिफाइन करेगा तो बेटा उसको क्या लगेगा? तो ऑयल, जो भी क्रूड ऑयल को क्या किया जाता है? रिफाइन किया जाता है। क्या किया जाता है? रिफाइन। तो काफ़ी रिफाइनरी फैक्ट्री है अपने इंडिया में। तो जो लोग क्या करते हैं, क्रूड ऑयल से ये अलग अलग टाइप के क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं? एविएशन टर्बाइन फ्यूल। उसके बाद क्या बनेगा? बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा उसका? तो बेटा उसका बाय प्रोडक्ट बनेगा फिर, राइट, आपका पेट्रोल। पेट्रोल से भी बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? डीजल। डीजल से भी बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? आपका घासलेट, केरोसिन। ऐसा नो, ठीक है, यस, घासलेट, केरोसिन। उसके बाद भी कुछ बच जाता है तो ग्रीस बन जाता है। क्या बन जाता है? ग्रीस, ठीक है। हाँ रिक्शा में लगाते हैं। यस, हाँ, यस यस, सब लोग लगाते हैं। तो याद हुआ ये 5 प्रोडक्ट याद रखेगा आप लोगों को। चुप बेटे। तो नेशनल, एच का, एन का मतलब क्या है? एच का मतलब क्या है? हाई स्पीड डीजल। एम का मतलब क्या है? मोटर स्पीड। और ए का मतलब क्या है? एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एविएशन। और पी का मतलब क्या है? पेट्रोलियम, या तो क्या बोलेंगे इसको? पेट्रोल या क्रूड ऑयल। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? मैं बोला जाने के लिए, हाँ, कुछ नहीं बोला मैंने, ठीक है। तो चलिए सेक्शन 1 हम लोग इंट्रोडक्शन चैप्टर हमारा हो गया है। आवर इंट्रोडक्शन चैप्टर इज ओवर, हाँ, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। और बुक के पीछे, अगर आपके पास बुक है, और विश्वास आए या ना आए, इसके पीछे बुक उठा के देख लेना, और ऑब्जेक्टिव जरा सॉल्व करने की कोशिश करना जरा, कि देखो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका फोटो लेके भेजो जरा। अब थोड़ा एक दो ऑब्जेक्टिव देख लेते, देखो आपको आता है कि नहीं आता, कुछ रट्टा मारने की जरूरत पड़ा क्या आपको? ठीक है, हाँ हाँ, F8